नकली सामान के कारोबार का एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक लोग खाने पीने की चीज़ों, नकली मसालों, दूध, मिठाइयाँ और दवाइयों से मिलावटी खबरें सुनते थे, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में नकली ऑटोमोबाइल ट्यूब बनाने वाले और बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह बड़ी नामी कंपनियों जैसे MRF और सीट के नाम पर नकली ट्यूब तैयार कर बाजार में असली बताकर बेच रहा था। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज 1 की टीम को सूचना मिली कि मुखर्जी मार्ग स्थित नोवेल्टी टायर मार्केट और फ्रेंड्स टायर मार्केट में बड़े स्तर पर नकली ट्यूब का धंधा चल रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम बनाई गई और 16-17 मई 2026 की रात कई जगह एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान फ्रेंड्स टायर मार्केट, नरेंद्र सिंह एंड सन्स, अंबा एंटरप्राइजेस और विनायक मोटर समेत कई दुकानों और गोडाउन्स पर रेड की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 1450 नकली MRF ट्यूब, 1072 नकली MRF प्रिंटेड पॉली पाउच, 100 सादे रबर ट्यूब और एक हैंड स्टैंपिंग मशीन बरामद की है। पुलिस को बड़ी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री मिली है, जिसका इस्तेमाल असली कंपनी जैसे पैकेट तैयार करने में किया जाता था। कंपनी प्रतिनिधियों ने मौके पर जांच कर बताया कि बरामद किए गए ट्यूब और पैकिंग पूरी तरह से नकली है। जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी साधारण और घटिया क्वालिटी के रबर ट्यूब्स बनाते थे। इसके बाद उन पर हैंड स्टैम्प मशीनों की मदद से नकली MRF की मार्किंग की जाती थी। फिर उन्हें फर्जी कंपनी पैकेट में पैक करके बाजार में असली सामान बताकर बेचा जाता था। देखने में ये ट्यूब बिल्कुल असली लगती थी, लेकिन आम ग्राहक आसानी से धोखा खा जाते थे। पुलिस के मुताबिक ये जो गिरोह है लंबे समय से इस धंधे में लगा हुआ था और कैश में लेन देन करता था ताकि पुलिस की नज़र से बच सके। गिरफ्तार आरोपियों की जो पहचान हुई है उसमें मोहम्मद जाकिर, दीपक गुप्ता, मनमीत सिंह, दिनेश गुप्ता, विनायक गुप्ता और गगनदीप सिंह उर्फ गगन कालरा के रूप में इनकी पहचान हुई है। पुलिस जांच में गगनदीप सिंह को इस पूरे रैकेट का मुख्य संचालक बताया गया है। पुलिस के अनुसार गगनदीप ही नकली ब्रांडिंग करवाता था और बाजार में सप्लाई कर पूरे नेटवर्क को संभालता था। उसका कर्मचारी मोहम्मद जाकिर नकली ट्यूब पैक करने का काम करता था और वहीं बाकी आरोपी दुकानदार और गोडाउन मालिकों के रूप में नकली माल को बाजार में बेचता था। पुलिस का बयान है कि इस नकली कारोबार से केवल कंपनियों को करोड़ों का नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि आम लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही थी, क्योंकि ये नकली टायर कभी भी फट जाते हैं। ये ट्यूब बेहद घटिया क्वालिटी की थी, ऐसे में सड़क हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी पुराने और बंद हो चुके कंपनी पैकेट का भी इस्तेमाल कर रहे थे ताकि ग्राहकों को शक न हो सके। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट, धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में गंभीर मामले दर्ज किए हैं। सभी आरोपियों को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड सैंक्शन की गई है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य सप्लायर, गोडाउन और कारोबारियों की तलाश कर रही है। जांच के दौरान रंग महल इलाके में भी एक और संदिग्ध गोडाउन मिला, जहां जल्द कार्रवाई हो सकती है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में नकली टायर और ट्यूब्स की जो कारोबारी हैं उनके बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से टायर मार्केट में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि आए दिन जो टायर डलवाए जाते हैं बाइक्स में या कारों में, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं और उनमें बबल निकल आता है। उसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो निकल कर अब सामने आया है कि आपने टायर तो MRF का डलवाया है और पैसे भी उसी के दिए हैं, लेकिन जो टायर आपको मिला है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है।